नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। आई होप आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छे तरीके से बनी होगी। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीक के अंदर में। इस हफ्ते देख लेते हैं सेक्टर्स के बारे में, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा कैसे इन्होंने क्लोजिंग करके गए थे वेडनेसडे वाले दिन। एंड अभी हमको पिछले हफ्ते तो 3 दिन का कारोबार हुआ था। इस हफ्ते हमारे पास में पूरा हफ्ता है और ये जो हफ्ता है ये हमारी थोड़ा क्रूशियल रहेगा। क्यों थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले क्रूशियल इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार से अपने ऊपर से 18,600 से 17,600 तक की जर्नी पूरी कंप्लीट करी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि 90% ऑफ द करेक्शन इज ओवर। जैसे मैंने आपको मेरे वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में बताया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर ये 90% हो गई है और अगर इसको अब 10% नहीं करना है और 10% में इसको अगर अपना टाइम वाइज करेक्शन करना है, तो सर इसको हमको इसी हफ्ते बताना है। बराबर है? नहीं, अगर ये बोलता है कि मैं नीचे की तरफ में और काटने वाला हूँ और एक बार कहीं जाके 17,250 17,000 के आसपास में आने वाला हूँ, तो सर फिर इसको जो भी काम करना है इस हफ्ते के फ्राइडे तक करना है। बराबर है? तो ये मैंने सारी चीजें आपको मैंने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में पहले बताई हुई है। तो अब मैं आपको उसके हिसाब से ही अप्रोच देने वाला हूं कि इस हफ्ते अभी तक का जो सेटअप बना हुआ है सेक्टर्स के अंदर में, वो क्या मुझे बोल रहा है। मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात है या नहीं है। किसके नीचे आऊंगा तो मुझे टेंशन बढ़ जाएगी, तो बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर में गिरावट बनेगी। उसके बारे में बात कर ले तो थोड़ा सा बाहर के मार्केट्स देख लेंगे कि बाकी जो देश के मार्केट्स है, फॉरेन मार्केट्स कैसा काम कर रहे हैं और अपनी इंडियन करेंसी और यूएस डॉलर इंडेक्स कैसा काम कर रहा है उसको देख लेंगे। तो एक हमारे पास में एक बैकअप रेडी हो जाएगा मॉर्निंग के अंदर में ही, तो हम उसके हिसाब से अपना आगे वाला कार्यक्रम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर में। वी आर लुकिंग इनटू द ऑटो सेक्टर। तो निफ्टी ऑटो इसी दिन इसने मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना चालू कर दिया था कि अब यहाँ से एक बार ऊपर गया है और यहाँ से इसने पूरा नीचे उतार दिया। तो अभी तक का इंडिकेशन ये है कि ऑटो सेक्टर अपना जो है साइडवेज जोन की करेक्शन के अंदर में तो है। अगर आपको बताओ, ये इसी दिन यहाँ पे जैसे 3 दिन का कार्यक्रम किया, यहीं पे क्लियर कंफर्मेशन मिल रहा था कि इसने जो है अपना एक बार ऑटो सेक्टर ने करेक्शन चालू कर दी। तो ये हमने देखा कि उसका फॉलोअप हमको इतने दिन तक देखने को मिला। मैं आपको अगर जितना बताऊं ऑटो सेक्टर के अंदर में, मुझे लगता नहीं कि हमको प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी। हम लोग टाइम वाइज ही देख सकते हैं और इसके बाद हम इसी जोन के अंदर में देखेंगे टाइम पास की, और फिर यहीं से इस रेड लाइन के अंदर मतलब ऊपर ही काम करेगा। ज़्यादा करना चाहेगा ना तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये इस लेवल तक अगर 10,895 बोल दूं मैं, अगर ये टॉप के आसपास में आना चाहे तो, जिसकी संभावना भी मैं अगर आज के टाइम पे बोलूँ तो मुझे बहुत कम लग रहा है। यहीं पे ही साइडवेज करके ऊपर की तरफ में खींचेगा। तो ऑटो सेक्टर में जो 2 या 3 स्टॉक्स टॉप के हैं दैट आर वेरी क्रूशियल, एंड उसमें से तो एक दो तो अच्छा खासा भागना भी चालू कर दिया। तो कृपया उसके तरफ में ध्यान रखिएगा। दे कैन गिव अ गुड रिटर्न्स ऑन द कमिंग टाइम ऑल्सो। तो ऑटो के अंदर मैंने आपको एक अपनी कहानी बता दी कि मुझे आपको क्या लगता है अभी के हिसाब से। एनर्जी के अंदर में तो सर यही से टाइम वाइज पूरा करेक्शन चालू कर दिया, तो उसने इंडिकेशन देना चालू कर दिया था और इसने अब किया नीचे की तरफ ना करेक्शन कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको रिलायंस, आप रिलायंस का चार्ट भी देख सकते हो। ऐसा सा मुझे नजर आता है कि इसका और टाइम वाइज करेक्शन पेंडिंग है। ज्यादा करना चाहे तो सर ये भी इस जोन तक आ सकता है। ये लाइन थोड़ी सी नीचे लग गई है, ये अगर मैं आपको बताऊं इस जोन के आसपास ये आ सकता है 21,770 अभी के हिसाब से भी। बस अब अगर अपने को इस हफ्ते दिखता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ में ज्यादा नहीं जा पाया और इसी जोन में आके फंस गया 24,170, तो आप कहीं ना कहीं समझ के चलिएगा कि एनर्जी के अंदर में जो बाकी सारे स्टॉक्स है उनके अंदर में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। कहाँ तक आएगी तो सर ये इस लाइन तक आएगी 21,750 तक। तो उतना ही आप हिसाब से स्टॉक्स के अंदर में ले लीजिए कि स्टॉक्स के अंदर भी उतने परसेंट के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आईटी, आईटी तो सर अभी तक पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। इसी टाइम मैंने आपको बोल दिया कि सर इसका कार्यक्रम चालू हो चुका है। मुझे लगता है ये बड़ी कैंडल बना दिया, ऊपर से भी नीचे उतार दिया, तो हमने देखा यहाँ से नीचे उतारा, वापस लेके इस जोन पे चले गया, फिर वहीं से वापस नीचे आ गया। तो कहीं ना कभी भी साइडवेज, और अभी भी इसको टाइम और स्पेंड करना है मेरे हिसाब से। इसको कम से कम अभी 1 से 1.5 महीना अभी और है, जिसके अंदर में आईटी जो है अपने थोड़ी करेक्शन करती रहेगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, यही करती रहेगी। पर ये टाइम वाइज यहाँ पे ज्यादा करेगी। एंड के टाइम में थोड़ा सा आपको प्राइस वाइज के नज़ारे मिल सकते हैं, पर अभी के हिसाब से मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फार्मा, फार्मा के लिए मैंने आपको बता दिया ट्रेंड लाइन बनाया था। फिर यहाँ से मैंने बोला था ये काटा है, पर एक कैंडल पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, एंड उसके अगले दिन से इसने घुमाना चालू कर दिया नीचे, आके फिर जाने की कोशिश की, अब नीचे उतार दिया। तो अभी कहीं ना कहीं अभी भी ये जोन पे नहीं आया है। अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना, अभी मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ।
फार्मा जो सेक्टर है यहाँ पे इस लाइन तक इसको आना चाहिए, 31,490 13,500 के आसपास आना चाहिए। और इसी उनके इसको अभी और टाइम स्पेंड करना है, मतलब अभी तो करेक्शन से शुरुआत करी हुई है, मतलब अभी तो 2-3 महीने ढंग से हुए हैं कि इसके अंदर में करेक्शन चालू हुई है, पर इसको और टाइम स्पेंड करना है 1.5 से 2 महीने के आसपास। फिर हम देखेंगे कि फार्मा के अंदर में क्या चाल बनती है, देन वी कैन टेक पोजिशन टू फार्मा। तो अभी इससे अपने को दूर रहना है। पीएसयू बैंक मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट वाले चैनल के ऊपर में भी पहले मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स आर द नेक्स्ट मेटल्स। उसके लिए मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था, यही से हमारा कार्यक्रम चालू हुआ था, तभी मेरा नोटिफिकेशन आ चुका था कि मुझे लग रहा है कि सर पीएसयू बैंक धमाका कर देंगे। आए, रुके, टाइम पास किया, खींच दिए, चल रहे, चलने दो सर, क्या प्रॉब्लम, अभी तो निकलना चालू किया, जर्नी चालू हुई अभी तो। इंफ्रा, इंफ्रा के अंदर में भी अब अभी जो निफ्टी के अंदर में करेक्शन बना उसके चक्कर में इंफ्रा के अंदर में भी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। ये भी मुझे इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि सर ये अभी तक मतलब अभी तक का जो कार्यक्रम है, अभी तक सर इन्होंने मतलब करेक्शन तो की है, पर ये एक्चुअल करेक्शन वाले फेज में भी नहीं गए हैं। एक्चुअल करेक्शन वाले फेज में जब ये जाएंगे ना, तब ये जो रिसेंट में लो बना है ये कटना चाहिए। इसका लो है 4987, तो ये कटेगा तो ये एक्चुअल करेक्शन के अंदर में आएंगे, जो जाके कहने की इस ब्लू लाइन तक मिनिमम आएगी। एंड अगर ये मैक्सिमम करना चाहता है तो सर ये अपने इस लेवल तक आएगा, ग्रीन कलर के लाइन तक, दैट इज अराउंड 4540। तो पहला प्रायोरिटी क्या है ये। तो अभी तक इसके अंदर करेक्शन चालू हो नहीं किया, तो इंफ्रा वाले स्टॉक्स को आप संभाल के रखिएगा, ठीक है। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस चल रहा है, करेक्शन के अंदर में आ चुका है, ऐसे इंडिकेशन दे रहा है। कल के बाद या इस हफ्ते हमको यहाँ से नीचे टूटता हुआ मिला तो सर आप क्लियर कट समझ जाओ कि हम एक बार इस जोन के अंदर में आएंगे। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज हम इस जोन पे आएंगे। ये मैंने लाइन लगा दी अपनी, तो इसको भी सेव कर लेता हूँ। तो ये एक जोन है जहाँ पे हम एक बार आने वाले टाइम में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देखेंगे। रियल्टी तो मुझे लगता नहीं सर इतने आसानी से अभी इसका करेक्शन अभी चालू होने भी देंगे। रीजन आर वेरी सिंपल, बहुत टाइम के करेक्शन के बाद ये निकला था, करेक्शन करके ऊपर की तरफ में चल रहा है, इसने रैली ज्यादा करी भी नहीं है। पर अब अगर ये इस हफ्ते इस लेवल के ऊपर में नहीं जा पाता, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि जब एक बार सेलिंग आती है तो उसका एक पुल बैक हमको देखने को मिलता है। अब ये पुल बैक सर इसके ऑल टाइम हाई के पास चले गया और उसके ऊपर में आके मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन काम हुआ है। तो अगर इस हफ्ते यहाँ से ऊपर ही निकालता है तो सर आपको पोजीशंस होल्ड करनी है। और अगर आप देखते कि सर ये नहीं कर पाया और यहाँ से भी नीचे घुमाना चालू किया, मुझे लगता है यहाँ से जो नीचे वाला कार्यक्रम है ना थोड़ा सा स्पीड में रहेगा और वो जाके करेक्शन कहीं ना कहीं इस लो तक मिनिमम फिर आएगी 480 के आसपास। तो रियल्टी स्टॉक्स वाले जो है अभी वो तो अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़े होंगे कहीं ना कहीं इसके हिसाब से। तो वो जो कुछ उसमें से एक या दो चुनिंदे स्टॉक्स है उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना। ये घूमना चालू तो फिर कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि स्टॉक्स तो गिर ही रहे, इसलिए सेक्टर भी नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। निफ्टी कमोडिटी, कमोडिटी अभी तक सर करेक्शन के अंदर में है, तो ये इस जोन तक आना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अपन इसको देखेंगे कहाँ तक ये काम करता है। ये जो जोन निकल के आती है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, जस्ट अ मिनट, ये लेवल है। अगर इसका मैं लेवल देखूँ, इट इज अराउंड 5550, 5550। तो अभी भी देखो तो मैं 300 पॉइंट के आसपास कमोडिटी के अंदर में करेक्शन बन सकती है। कंजम्पशन बराबर अपनी ब्लू लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, लास्ट वीक भी आए थे, इसी पे रुका, करेक्शन कर रहा है। अभी इसको और टाइम स्पेंड करना है। अब ये जो गिरावट बनी है इसका एक बार बाउंस लेके इस जोन तक बिल्कुल आ सकता है 7350। तो कंजम्पशन के अंदर आपको बाउंस देखने को इस हफ्ते मिलता है। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि ये इतना क्यों आ गया, व्हाई इट केम अराउंड 7350, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। वहां से अगर घुमाना चालू करता तो सर ये करेक्शन थोड़ी सी बढ़ाएगा, इस जोन तक आएगा कम से कम। फिर ये 6730 के आसपास, ये वाले अपने पिछले के स्विंग के आसपास, ठीक है। तो ये आपको कंजम्पशन में ध्यान रखना है। एफएमसीजी का मेरे हिसाब से ज्यादा करेक्शन सर ये अपनी लाइन बनी हुई है, यहाँ तक मुझे लगता है इसका मैक्स करेक्शन है। और ये ऊपर वाली लाइन अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो करेक्शन किया अभी भी ये करेक्शन में ही है, इसी दिन ये करेक्शन के अंदर में आ चुका था। यहाँ से जो कैंडल्स बनना चालू हुई तभी यहाँ पे करेक्शन में आया, फिर एक बार ऊपर लेके गया, तो ये आपको एग्जिट आउट करने का मौका दिया। जिनको नहीं करने को मिला वो कर दो, जिन्होंने नहीं किया पूरा मान लीजिए उतार दिया। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर में रेड लाइन हो गई और नीचे में अपना ये 37,000 और ऊपर की तरफ में 38,000, मतलब 39,000 ले लो। तो 2000 पॉइंट के अंदर में जो एफएमसीजी अपना करेक्शन करेगा और फिर अपनी एक रैली चालू करेगा आज से, आई थिंक 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद। मेटल बहुत टाइम से करेक्शन में ऊपर की तरफ में निकाले, नीचे आ गए। तो अभी तक के करेक्शन में जब तक ये रेड लाइन के ऊपर में जाते नहीं है 5900 के ऊपर में, तब तो सर मेटल पूरी करेक्शन में। और मेटल आपको ये बराबर अपनी पर्पल लाइन पिछले बार भी पेंडिंग है, यहाँ से निकाला, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया,
पर अगर अब इस बार ये लो टूट गया तो सर मेरे हिसाब से ये सीधा 5,000 के आसपास डिप मारेगा। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। आई थिंक ये ट्रेंड लाइन भी बेटर रहेगी। यस, दिस इज ऑल्सो बेटर। ये मैंने लेजेंड में 2 लोज टच करवा दिए। ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ में टूटती हुई आपको दिखती है, सो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। मैं थोड़ा कलर चेंज डार्क में कर देता हूँ, ब्लूइश टाइप में, तो आपको याद रहेगा कि भैया ये लाइन टूट गई है। आप ये नोट डाउन करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मेटल के अंदर में यहाँ से करेक्शन बनती है तो एक बार आपको सीधा यहाँ पे मिलेगा 5,000 के आसपास में, तो आप थोड़ा सा इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप थी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी अच्छे से वार्न किया था कि भैया ये जो जिस स्पीड में जा रहा है इसको इस लेवल के आसपास फंस जाना चाहिए था। फंसा भी, पर एक बार फिर ऊपर की तरफ में लेके चले गए। मतलब 11,300 11,400 मैंने आपको लेवल बताया था, इसने हाई बनाया 11,800 के आसपास और वहां से एक बार नीचे की तरफ में उतार दिया। ट्रेंड लाइन टूट गई, इसका मतलब है करेक्शन के अंदर में जा चुका है। तो स्मॉल कैप्स के अंदर में सर करेक्शन अभी और पेंडिंग है, ऐसा सा मुझे नजर आता है। ऐसा सा मुझे सेटअप ये भी बोलता है कि एक बार ये ब्लू लाइन के नीचे आएंगे। अब ये कितना नीचे आएंगे, अब ये इस लो तक आ सकते हैं अराउंड 10,400, या कुछ नहीं करना चाहिए तो फिर ये इस जगह पे आएगा 10,000 के आसपास में। पर इसकी करेक्शन अभी है, और ऐसा तो मुझे अभी तक स्मॉल कैप दिखा रहा है। तो स्मॉल कैप्स के लिए आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, अपनी पोजीशंस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करिएगा। मिड कैप चल रहा था, करेक्शन किया, अब इसका सेम सेटअप ऑटो जैसा है। अब अगर यहाँ से ये करना चाहे तो सर ये इसी हफ्ते यहाँ से नीचे घुमा देगा, ये ब्लू लाइन तक आ जाएगा, या इसने इंडिकेशन दे देगा कि मैं ब्लू लाइन के आसपास आऊंगा। नहीं तो सर यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा टाइम पास कर सकता है, 2 कैंडल ऊपर, 3 कैंडल नीचे, फिर ऊपर, ऐसा करता हूँ अपना टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकता है। निफ्टी जूनियर करेक्शन कर रहा है, बाउंस बन रहा है, ये बाउंस बिल्कुल यहाँ तक बन सकता है 43,600 के आसपास, फिर 700 के आसपास। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से क्या काम करता है, घुमाता है तो ये नीचे में अपनी ब्लू लाइन बनी हुई है 40,300, यहाँ तक तो फिर ये आएगा ही आएगा निफ्टी जूनियर। ठीक है, मीडिया तो अभी करंटली साइडवेज है करेक्शन के अंदर में, तो प्राइस वाइज देने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो सर ये ब्लू लाइन के ऊपर में काट के चलना चालू कर दिया तो ये समझना, वरना ये घुमा की इतनी ताकत आज भी है कि अगर बियर्स ने इस पर अटैक किया तो कम से कम इस लेवल तक तो जरूर आएंगे 20,000 2050 के आसपास में। ठीक है, 300 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमको मीडिया में मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ थोड़े से बाहर के इंडेक्स और अपने करेंसी के बारे में। तो ये डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स अभी तक पूरा इस जोन के अंदर में साइडवेज है। मैंने आपको बोला था इस जोन को काटते बराबर ऊपर की तरफ में इसके नीचे आएगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर अब ये साइडवेज है तो ये भी अपना थोड़ा करेक्शन कर रहा है, तो अभी तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम गोस विद यूएसडी INR, हम थोड़ा सा स्ट्रांग हुए हैं इस हफ्ते। इंडियन रुपी हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन के अंदर में आ गया। अब देखो सर, मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उसके बारे में अपन ध्यान रखेंगे। यूएसडी INR के लिए मैंने आपको बोला था कि सर ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसको इसने ऊपर की तरफ में काट तो दिया, पर ये ऊपर में जा नहीं पाया। और मैंने आपको बोला था कि सर हमको टेंशन तब तक है जब तक सर ये एक बार इसके नीचे, मतलब इसके ऊपर रहता है तब तक। इसके नीचे आ जाएगा तो इट इज गुड फॉर अस। पर यहाँ पे आप थोड़ी सी बात को समझिएगा, सिर्फ ये 1 2 3 दिन नीचे आया है। इस लो के नीचे अगर आता है 7360 के नीचे तो हमारे लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल है। अभी हम गुड जोन में हैं जिसके कारण हमको निफ्टी के अंदर में एक बार बाउंस बन सकता है। एंड आपको मैं यहाँ पे एक स्पेशल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आप ये देखते हो कि हमारा इंडियन रुपी स्ट्रांग होते जा रहा है और इसके कारण में एक थोड़ा सा पंप अप हमको मार्केट के अंदर में मिलता है, बाकी अभी फॉरेन मार्केट आपको दिखाऊंगा मैं, अगर ये आपको हेल्प मिलती है ऊपर की तरफ में जाने के लिए और आपको मदद करते हैं तो इंडियन मार्केट कहाँ तक जा सकता है? बताइए आप में से कुछ लोग कमेंट्स में मुझे बताइए आपका क्या जवाब है, कहाँ तक जा सकता है। फिर आप वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, फिर अभी आगे का कंटिन्यू करिएगा। आई होप आपने लिख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई तक या उससे थोड़ा सा 50 70 80 पॉइंट ऊपर बिल्कुल जा सकता है। ऐसे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में जहाँ पे फॉरेन मार्केट्स ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, जैसे बाकी सारे आपने सेक्टर्स में देखा एक बार आके उस हाई तक वापस गए, सर निफ्टी ने वो नहीं किया। निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर की तरफ में जाके फिर नीचे की तरफ में उतार सकता है। उसका रीजन सबसे बड़ा एक और है, उसका रीजन सबसे बड़ा एक और ये है कि पिछले हफ्ते FIs, क्लाइंट्स, प्रो, सबने स्टॉक्स के अंदर में अच्छी बड़ी पोजीशंस बिल्डअप करी है। तो अगर ये पोजीशन बिल्डअप है मतलब सर सबके पास में माल है, तो सर एक बार ये जाके मार्केट इनको शेक आउट कराएगा और इनसे माल हटवाएगा और इनको शॉर्ट की तरफ में कन्वर्ट करेगा।
तो अब इसके दो ऑप्शन है, एक तो इनको ऊपर की तरफ में लेके जाके प्रॉफिट बुकिंग करवा दो, या इसी जगह के अंदर थोड़ा सा ऊपर में लेके जाओ, इनको खुश करो और वहीं से इनको तुरंत दुख के अंदर में लाके पूरा नीचे की तरफ में उतार दो। दोनों में से सर एक सिचुएशन करेगा मार्केट, हमको यही देखना है। इसलिए मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स के ग्रुप में भी डाला है मैसेज कि भैया इस हफ्ता जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसकी तरफ थोड़ा ध्यान रख के रखना है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ट्रैपिंग वाली होने वाली है। तो सर अब ये नीचे आएगा तो यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है, यहाँ तक आएगा तो हमारा निफ्टी भी एक बार 18,600 तक या 500 तक चले जाएगा। फिर हम देखेंगे कि क्या ये यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है या फिर ये वापस ऊपर की तरफ में निकलना शुरू होता है। तो एक दो दिन की कैंडल पे मैं कॉन्फिडेंस रहता नहीं, स्पेशली इनटू द इंडियन रुपी। या आप जो जितने पुराने लोग हैं आप मुझे जानते हैं, तो ये आपको एक डिस्क्लेमर देना था। यूक्यूएल भी थोड़ा नीचे आ रहा है तो हमारे लिए भी दैट इज अगेन गुड न्यूज, तो एक बाउंस बिल्कुल बन सकता है। इंडिया विक्स करंटली डाउन, तो इट इज अगेन अ गुड थिंग फॉर अस। मतलब इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी हम नीचे की तरफ में है, तो इस लेवल तक हम फिर आ गए अगर 12 सॉरी 13.5 12 के आसपास में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डैक्स देखो, डैक्स के अंदर में प्रॉपर अपनी रेड लाइन पे आया, रेड लाइन पे आके बराबर ऊपर की तरफ में गया। अब ये जाके सर इसने अपना ऑल टाइम हाई भी काट दिया, तो मैं इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर में एक बार ये लाइन बना देता हूँ, तो हमारे लिए भी एक बार ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली उसको काटा है और वहीं पे क्लोज किया है। तो अगर इस हफ्ते डैक्स के अंदर में गिरावट नहीं बनती और ये ऊपर की तरफ में चलता रहा, यहाँ पे सस्टेन करता रहा, तो सर हम एक बार ऊपर की तरफ में चल लेंगे। पर अगर ये यहां से घूमे अब नीचे की तरफ में, हम देखते हैं आने वाले टाइम में यहां से नीचे की तरफ में उतरना चालू कर दिया, ऐसा ऐसा कर करके ऐसा फॉल बना, तो सर आप समझ के चलो कि फिर हमारे मार्केट में भी करेक्शन बढ़ेगी, और वह ऐसी करेक्शन बढ़ेगी कि ऐसी बड़ी बड़ी आपको रेड कैंडल मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसा यहाँ पे चाल अब ये करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है बाकी सारे फॉरेन मार्केट्स। डाउ जोन्स, अब इसने भी देखो सर क्या किया, इसने भी अपना हाई काट दिया। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम आया था मैंने बताया था कि सर यहाँ से इसने ऊपर की चाल चालू करी है, एक बार ये 36,000 30,100 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इसने अब एक कैंडल अच्छी बनाया है, सर ये भी डैक्स जैसा ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो अब अगर यहाँ से ये नीचे घुमाते हो रेड लाइन काट चला, तो सर कहीं ना कहीं आप ये भी पाओगे कि डाउ जोन्स भी पलट के एक बार नीचे और ये रेड लाइन पे आया। तो अगर इसमें सेम सिनेरियो, अब इसके अंदर वो सेटअप बनता है, तो सर हम एक बार पकड़ के चलो कि ये जितने भी लोगों ने अभी स्टॉक्स के अंदर में पोजीशंस बनाई हैं, इनका दिल एक बार शेकआउट होगा, फिर ये अपनी पोजीशंस को लॉस के अंदर में या कॉस्ट टू कॉस्ट काटेंगे, एंड दैट फॉल विल बी बिग। तो अगर ये यहीं पे रुक गए और होल्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी है कि हम 18,200 18,300 तक तो बिल्कुल जा सकते हैं कि बाउंस के तौर पे। फिर वहां से हम एक बार देखेंगे कि हम घूमते हैं नीचे की तरफ में या नहीं घूमते हैं। पर अगर ये इंडेक्स बाहर के बोलते भैया नहीं मेरा काम हो गया मैं चला नीचे, तो सर हम क्या करेंगे, हमारे अंदर भी सेलिंग आएगी। तो वो सेलिंग जो एक बार 17,200 17,000 तक हमको लेके आ सकती है। तो आपको सर इस बार इस हफ्ते को बड़ा क्रूशली देखना है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये मेरा आप सभी के लिए जो रहेगा ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, तो इसको रिक्वेस्ट के तौर पे लिएगा और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नैस्डैक ये देखो ये भी काट चला ऊपर की तरफ में, अब ये काट चला है, तो सर मेरा जोन था 15,800 मैक्स हो गया तो 16,000, मैं तो 16,000 के नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इसने 2-3 दिन में थोड़ा सा ऊपर खींच दिया तो 16,000 350 300 के आसपास, 16,400 के आसपास। तो ये भी थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो गया। तो अगर अब ये ओवर स्ट्रेचिंग में इसकी चाल खत्म होगी तो ये भी यहाँ से घूम सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखो, ऊपर की तरफ में रुकता है होल्ड करता है तो अपन तो चले ऊपर। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। S&P चल रहा था सर, कैंडल खराब बना दिया। अब ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाली आई थिंक ये 5 नवंबर की कैंडल है, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, अब ये यहाँ से नीचे की तरफ में घुमाता है, फ्राइडे वाले दिन काम किया इसने, यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो थोड़ा सा सर ये इंडिकेशन पहले देना चालू करता है, तो सर फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया हूँ, आपको किसी भी तरीके का वो टेंशन नहीं लेना है। फिर भी अगर आपको टेंशन होता है, डोंट वरी, अपने टेलीग्राम चैनल डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर में मैं आपके सामने लाइव हूँ। वहाँ पे कुछ भी मुझे चेंज लगा मैं आपको सबसे पहले तुरंत अपडेट वहाँ दिला दूंगा। सो बिफोर लिविंग द वीडियो, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।